आज बुद्ध जयंती है। महात्मा गौतम बुद्ध का, भगवान गौतम बुद्ध का आज जन्मदिन है और इस दिवस पर उनके बारे में कुछ स्मरण कर लें, उनके सिद्धांतों का स्मरण कर लें, उनके जन्म के उत्तरा अन्य जो संदर्भित कथानक है उस पर बात करके और एक कथा लेकर के और इसकी बात को आज समाप्त भी करेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि मेरे वीडियोस को बच्चे भी देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, जो नेपाल में भी है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वे बचपन में सिद्धार्थ कहलाए। गौतम बुद्ध तो बाद में हुए। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका एक भाई भी था जिसका नाम था देवदत्त। उनकी माता का नाम रानी माया देवी, महामाया देवी। वे महामाया देवी के पुत्र थे और कहते हैं कि बचपन के उनके जन्म के 7 दिन के अंतर्गत ही 7 दिन बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और उनको उनकी मौसी अर्थात उनकी माँ की सगी बहन ने उनको पाल पोस के बड़ा किया और राजा शुद्धोधन की वह द्वितीय पत्नी भी बनी। इस प्रकार से वो उनकी माँ भी थी और उनकी मौसी भी थी। उन्होंने पाल पोस करके उनको बड़ा किया। 16 वर्ष की अवस्था हुई होगी कि उनका विवाह, सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। इस प्रकार से ये बचपन का सामान्य कि इसके साथ ही एक दो संस्मरण कहे जाते हैं कि जब वे पैदा हुए तब उनके पिता शुद्धोधन ने सारे ज्योतिषों को बुलाया। ज्योतिषों ने कहा कि या तो ये लड़का महान राजा बनेगा या ये महान उपदेशक, महान संत बनेगा। तो ये दो विपरीत बातों से वो बड़े परेशान थे और उनको फिर इसका परामर्श दिया गया कि आपको अगर इसको सन्यासी बनने से बचाना है तो इसको जो सांसारिक जो सुख है उनमें लिप्त रखना होगा। तो कहते हैं कि उनके लिए 3 महल बनाए गए थे ताकि जो 3 ऋतुएं होती है, गर्मी, सर्दी और वर्षा, इसके परिवर्तन का उनको भान न रहे, इसके लिए उनको 3 ऋतुओं में के लायक जो 3 महल अलग अलग बनाए गए थे और उनको चारों ओर से केवल सुख, वैभव, आनंद ही आनंद चारों ओर बालक सिद्धार्थ के पास रहे, ऐसा प्रयास, क्योंकि ये एकमात्र इकलौती संतान थी राजा शुद्धोधन की। तो इस प्रकार से उनको बहुत ऐसा रखा गया था कि दुख का इसको एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा को ज्योतिषियों ने बताया था कि इसको दुख का जिस दिन एहसास हुआ ये सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाएगा। तो ये डर था राजा को। तो ये पूरा ध्यान रखा गया था कि इनको दुख का एहसास, दुख की अनुभूति कभी नहीं हो। किंतु कहते हैं कि विवाह के पश्चात एक दिन कहीं उनको किसी समारोह में जाना था तो अपना रथ लेकर के वे निकले। तो यद्यपि राजा ने पिताजी ने पूरी व्यवस्था की थी कि रास्ते में कोई दुख का कोई ऐसा कारण नहीं बनना चाहिए, चारों ओर हरियाली, सावधानी पूरी हर तरीके से रखी गई। किंतु उनके सामने कहते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया। तो उन्होंने अपने रथ चलाने वाले से पूछा कि ये बुजुर्ग कैसे, सब तो युवा हैं, ये बुजुर्ग कैसे हैं? बोले कि एक समय में तो सब वैसे युवावस्था के बाद में वृद्धावस्था होती है, शरीर ऐसा जर्जर हो जाता है। कहते हैं कि उसी समय कोई बीमार व्यक्ति उनको दिखाई दे दिया। ये क्या हुआ, इसको ये पीला क्यों है, ऐसी अवस्था क्यों है? बोले बीमार है। अच्छा, बीमारी भी होती है, वृद्धावस्था भी होती है। फिर कहते हैं कि कोई एक अर्थी आ गई जो उनके आगे से, रथ के आगे से उधर निकल के जाने लगी। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा? बोले ये मर चुका है और इसको अब शमशान ले जाया जा रहा है। ये क्या होता है? बोले एक समय मनुष्य मरता भी है, फिर उसको ऐसे उसके शरीर को जा करके और अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है, समाप्त हो जाता है। जो आया है वो जाएगा एक दिन।
कहते हैं कि वहीं से उन्होंने अपना रथ वापस मुड़वा लिया, वो वहाँ गए नहीं, और वहाँ जाने के स्थान पर उन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया और वे सीधे जंगल में चले गए और अपनी साधना में विलीन हो गए। ये कथा संस्करणों में भी है, थोड़े परिवर्तनों के साथ में भी आपको मिल जाएगी, ये है। फिर उनने कहते हैं कि 6 वर्ष तक, ये 29-30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजमहल त्याग दिया था, और राजमहल त्यागने के पश्चात वे कपिलवस्तु, जो उनका राज्य था, कपिलवस्तु राजधानी थी, और वहीं से उनकी माँ देवदह जो नेपाल में है वहाँ पर जा रही थी, क्योंकि एक चलन आज भी है, गाँव में मिलेगा और शहरों में भी मिलता है कि जब प्रसव होने वाला होता है तो जो स्त्री रहती है वो अपने मायके वो जाती है ताकि उसकी देखभाल ठीक से हो। ये परंपरा उस समय से, तो कपिलवस्तु से भी ये जब गर्भ में थे और पैदा होने वाले थे, उससे पहले उनकी माँ महामाया देवी भी कपिलवस्तु जो राजा शुद्धोधन का जहाँ राज्य था, नगर था, वहाँ से वे जा रहे थे नेपाल अपने पिताजी के घर पर देवदह। लेकिन रास्ते में ही लुम्बिनी नाम के स्थान पर उनको प्रसव पीड़ा हुई, और लुम्बिनी नामक स्थान पर ही फिर ये वृक्ष के नीचे ये पैदा हुए थे। तो वो स्थान आज भी निर्मित है और बड़ा प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये कथा बड़ी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई है। मैं उनमें न ले जा करके उनके जो एक कथा तक आपको खास ले जाना चाहता हूँ, बच्चे सुन रहे होंगे इसलिए एक कथा तक ले जाऊँ। उससे पहले कहते हैं कि उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाया, और फिर वे उपदेश हेतु निकल गए। और उनके जीवन के 4 आर्य सत्य बोला गया है। 4 आर्य सत्य क्या है कि संसार में दुख है तो उनका कोई कारण होगा, और कारण होगा तो उनका निवारण भी होगा, और निवारण से उसका कुल मिला के निष्कर्ष भी निकलेगा, अच्छा समाहार हो जाएगा। इस प्रकार से 4 ये जो बौद्ध धर्म के आर्य सत्य बोले गए हैं। इस प्रकार से उनके पंचशील के सिद्धांत भी है। पंचशील में ये है कि इन्हीं को आगे चल के नेहरू ने अपनाया था, जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था। हम उस कथा में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने जो बोला कि हिंसा से दूर रहें, अर्थात हम किसी को कष्ट न दें, किसी की हत्या नहीं करें। किंतु ऐसा भी नहीं कि कोई आपको हत्या करने के लिए आ गया है और हत्या आपके होने वाली है, आपके ऊपर क्रूरता कर रहा है और आप उसको क्षमा करते जाएं, यह आशय शायद नहीं रहा होगा। लेकिन उनका आशय ये कि हत्या से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। दूसरा, बिना कुछ दिए कोई चीज प्राप्त नहीं करना। बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त करना मतलब चोरी होगी, अर्थात अदेय की अवस्था में प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, दूसरा सिद्धांत था। तीसरा, अनैतिक कार्य नहीं करना, अचारित्रिक जो चरित्रहीनता के काम होते हैं वो नहीं करना। और चौथा था, झूठ नहीं बोलना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना पड़े कि जिसको छुपाना पड़े या असत्य बोलना पड़े। इस प्रकार से 4 सिद्धांत उनके 5 सिद्धांत उनके थे, जिनको भाईचारे से रहना, ये सब संवेद, बहुत सारी चीजें, 5 सिद्धांत, पंचशीलत्व इनको कह सकते हैं, ये उनके रहे हैं। और ये जो बौद्ध धर्म के भी फिर बहुत सारे अलग अलग वाद हो गए। ये आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल के 2600 साल पहले ये बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो उस समय के पश्चात ये 2 हो गया, एक हीनयान हो गया, एक महायान हो गया। हीनयान को एक दूसरा थेरवाद भी खोलते हैं। हीनयान या थेरवाद जिसको कहते हैं वो ये है कि जैसा कहा गया था, जैसा पाली के उनके ग्रंथों में लिखा गया, ये पाली ग्रंथों में है। पूरा बौद्ध धर्म का जो लिपिबद्ध है वो पाली में है। और पाली आप जानते कहाँ से? राजस्थान और बहुत सारे वहाँ से, ये सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भाषा कही जाती है। संस्कृत के पश्चात हम कह सकते हैं। लेकिन ये संस्कृत अगर सुसभ्य लोगों की भाषा थी तो पाली सामान्य लोगों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, सामान्य जन की भाषा थी, तो पाली में लिखे गए थे। तो पाली से उद्भूत जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को बौद्ध धर्म में जो रखा गया उनको थेरवाद कहते हैं, अर्थात जैसा है वैसा ही पालन करना।
और थेरवाद में भगवान बुद्ध को देवता नहीं माना गया, सामान्य मनुष्य माना गया है। लेकिन उनके दिए उपदेश अगर जीवन में ढाल करके और हम चले तो हम श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हैं। इस पर थेरवाद है। और इसीलिए संसार भर में जो बौद्ध धर्म में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, वहां थेरवाद है। अर्थात जैसा उन्होंने बताया वैसा का वैसे ही पालन करना। और थेरवाद में ऐसा सिद्धांत है जिसको हीनयान भी कहते हैं कि उसमें भिक्षुक बनते भी हैं और भिक्षुक बन करके और हम उन सारे सिद्धांतों का अपने जीवन में खुद पालन करते हैं और उसके बाद में फिर गृहस्थ भी बन जाते हैं। अर्थात थेरवाद या हीनयान जिसको कहते हैं उसमें भिक्षुक बनते भी हैं, बौद्ध भिक्षुक, और बाद में गृहस्थ में भी आ सकते हैं, या आना चाहे तो आ सकते हैं, ना आए तो भिक्षुक भी रह सकते हैं। इस प्रकार से और जैसा उसमें है वैसा का वैसा ही पालन करना लिखा हुआ। और इसमें देवता नहीं माना गया गौतम बुद्ध को, उनको मनुष्यत्तर माना गया है, श्रेष्ठ मनुष्य माना गया है। लेकिन पूजा करने का विधान वहां नहीं है। लेकिन जो महायान है, महायान में उनको देवता माना गया और उसी में बोधिसत्व है। बोधिसत्व अर्थात कुछ ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य हो जो बौद्ध के सिद्धांतों को हमको ठीक से समझा पाए, इसके लिए कुछ ऐसे भिक्षुक हों जो इसी पर समर्पित होकर के और हमें समाज को वो विकसित करने का काम करें, जिनको बोधिसत्व कहते हैं, जिनको प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से और उसमें पूजा का, देवता मानने का, भगवान मानने का सारे सिद्धांत इस प्रकार से हीनयान और महायान दो तरीके से चलते हैं। हमारे देश में दोनों का मिश्रण है, बल्कि महायान का परंपरा हमारे देश में ज्यादा है। चीन भी, जापान भी, आप जानते चीन में हीनयान भी मिल जाएंगे, महायान भी मिल जाएंगे। तो हम उसमें भी और न जाकर के कुल मिलाकर के उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य बनने का और इन विभिन्न जो मनुष्य के भीतर बुराइयां हो सकती है उनसे दूर रहने का उन्होंने आग्रह किया। और 80 वर्ष की अवस्था तक वे जीवित रहे और उन्होंने ये विश्व को ये बताया, मानवता को ये बताया, मनुष्य समाज को ये बताया कि राजा होकर के आप प्रजा का शायद हित जितना नहीं कर सकते उतना आप एक भिक्षुक बन के कर सकते हैं। राजा होके करना चाहते थे, अगर वो जनता का भला और जनता को सद्मार्ग में लाना चाहते थे तो वे तो राजा थे ही, स्वयं ही राजा थे, वे राजकुमार थे। और राजा शुद्धोधन के बाद में उनको ही राजगद्दी मिलनी थी, एकमात्र लड़के थे, किंतु यह रास्ता सही नहीं था। इसलिए अगर आपको जनता का उद्धार करना है, जनता की भलाई करना है, जनता को सच्चरित्रवान बनना है, जनता को सद राह पे लाना है और शुद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन करवाना है जो मनुष्य को मनुष्यत्तर का स्थान प्राप्त करवाए, तो आपको भिक्षुक होना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता से, जनता के जीवन से भी इतर कोई जीवन और नीचे हो सकता है तो उस जीवन को जी के दिखाना पड़ेगा। यही भगवान बुद्ध ने किया। आज उनका हम स्मरण करें और एक कथा से हम इस बात का समापन करें। वे जब उपदेशों के लिए जाया करते थे तो एक स्थान पर उनको जब संध्या होने लगी तो वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज जी, भगवान गौतम आप जानते, गौतमी उनकी मौसी का नाम था, मैंने जैसा बताया था, और यही उनकी द्वितीय माँ भी थी। तो उन्होंने ही उनको ईश्वर बनाने के लिए जो कहते हैं कि जो दीक्षित करने का कार्य था ये उनके द्वारा हुआ। तो वो जब गांव में शाम होने लगे तो लोगों ने कहा उधर मत जाओ, उधर एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति रास्ते में पहाड़ी के ऊपर रहता है, आपको पहाड़ी से होते हुए जाना पड़ेगा। वो उसका नाम ही उंगली माल बन गया है। वो वहाँ जो भी जाता है उसने 1000 उंगलियां काटने का, ऐसा कहते हैं कि 1000 उंगलियां काटने का उसने व्रत ले रखा है। और बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति जो भी जाता है उसको उंगली काट लेता है और 999 उंगलियां वो काट चुका है। और कहते हैं कि आप जाओगे तो कहीं उसके चपेट में आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जाता शायद, किंतु अब तुमने बोला है कि वहां ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति है तो अब तो मैं जाऊंगा ही। और कहते हैं कि वो अपने साथ में जो उनका एक शिष्य था उसको लेकर के, उनका शिष्य ने भी उनको मना किया, किंतु भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध उस पहाड़ी को पार करते हुए गए। कहते हैं कि वो उंगली माल सामने आ गया और कहा कि क्यों, किधर जा रहे हो? बोले मुझे यहां से पार होते हुए जाना। यह देख करके जैसे ही उस
दुष्ट व्यक्ति की उंगली माल की दृष्टि भगवान बुद्ध के चेहरे पर पड़ी तो वो तेज देख करके परेशान हो गया। अजीब तेज उनके चेहरे से आ रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने कहा कि क्यों, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं 999 देख लो, ये उंगलियां कटी हुई, मेरे गले में माला डली हुई है, उंगली माल, उंगलियों की माला डाले हुए हूं, 999 हो गई है, एक उंगली और बची है, वो मैं तुम्हारी काटूंगा और इस प्रकार से 1000 उंगलियां काटने का व्रत मेरा पूरा हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। बोले बिल्कुल तैयार हो? हाँ तैयार हो। उसको बड़ा अंदर ही अंदर लगा कि अभी तक तो लोग रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, मेरे पांव में पड़ जाते थे, मेरी उंगली मत का, मेरी प्राण मत लो, क्योंकि वो प्राण लेने के बाद में उंगली काटता था। उंगली ऐसे नहीं काटता था, पहले उसकी हत्या करता था सामने वाले की, और उसके बाद वो उंगली काट के अपनी माला में डाल लेता था। तो मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और फिर उंगली अपने उसमें डालूंगा, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, तुमको डर नहीं लग रहा? ये सवाल उसने फिर से किया। गौतम बुद्ध बोले नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं एक शर्त रखना चाह रहा हूं। बोले बोलो, बिल्कुल बोलो। भगवान बुद्ध प्रसन्न हो गए कि चलो बात तो मान रहा है, कुछ तो बात मान रहा है। बोले ये जो पेड़ है ना, पेड़ की एक डाल काटो, एक छोटी सी शाखा है, छोटी सी डाली है, काटो तुम उसको। इसमें कौन सी बात है? उंगली मार, फट से अपना फरसा तलवार निकाली और खट से काट दिया। भगवान बुद्ध बोले अब इस डाल को जरा वापस जोड़ दो। बोले कैसी बात करते हो, एक बार कोई डाल काट दी गई तो वो जुड़ेगी कैसे? बुद्ध बोले जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको काटने वाले तुम कौन होते हो? बस ये सुनने की देर थी कि वो चमत्कृत रह गया। उनकी आंखों में देखा अजीब करुणा, चेहरे पर अजीब मुस्कान, वरदान वाली मुस्कान और दया वाली उनकी आंखों को देख करके, दृष्टि को देख करके जो उस पर दया बरसा रही थी, उनके पांवों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आप अपना भिक्षुक बना लीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए। और उस दिन से उसने दासत्व ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि बाद में जब उसको साथ में वो भिक्षावृत्ति के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने कहा कि अब उन 999 लोगों के घर तुम भिक्षा मांगने जाओ जिनकी हत्या तुमने करके और उंगली गले में डाली थी। वो जब गया तो सबने उसको पत्थरों से मारा। घायल अवस्था में बुद्ध के पास में लौटा। बोले ये देखिए मुझे बहुत मारा, मुझे पीड़ा हो रही है? बोले रे पीड़ा नहीं हो रही है, मुझे खुशी हो रही है कि मुझे दंड प्राप्त हो गया और वे एक अच्छा मनुष्य बन गया, अच्छा भिक्षु के रूप में वह बाद में भगवान बुद्ध के साथ मरा। तो इस प्रकार से हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के अच्छा मनुष्य बनने का काम करें, सद मनुष्य बनने का काम करें, निडर रहें, ऐसा कोई कार्य ही नहीं करें कि हमें शर्मसार होना पड़े। पुनः पुनः गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के प्रति नमन करते हुए और उनकी स्मृति को अपने हृदय में संजोते हुए मैं बोलता हूं बुद्धम शरणम गच्छामि। आप भी बोलिए।